पाकिस्तान भेजा जाता है, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अभी हमने आपको उबैदुल्ला ख़ान आज़मी साहिब की हल्की सी क्लिप सुनवाई है। ये पूरी वीडियो हम आपको सुनवाने के लिए आगे जा रहे हैं, लेकिन आपने अब से पहले ज़रूर जो है डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की ज़ुबान से एक शेर सुना होगा। वो कहा करते थे कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये आपका शेर था और बहुत मकबूल शेर रहा था। ये आवाम के दरमियान लोगों ने बड़ा इसको प्यार दिया था। आपने अभी अभी उबैदुल्ला ख़ान आज़मी की ज़बान से सुना कि तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये किसी एक के बाप का नहीं है। यकीनन ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान किसी एक की जागीर का नाम नहीं है। हिंदुस्तान यहाँ पर रहने वाले तमाम सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, तमाम मज़हब के लोगों का है। उबैदुल्ला ख़ान आज़मी को आपने कई सारे दीनी जलसों में ख़िताब करते सुना होगा, पार्लियामेंट के अंदर आपके बयानात को आपने सुना होगा, क्योंकि आप पार्लियामेंट के अंदर भी रह चुके हैं। और कई सारी मरतबा पर ऐसा भी हुआ है कि कई मरतबा पर आपको माफ़ी भी मांगनी पड़ी है, यानी तौबा भी करनी पड़ी है। ज़ाहिर सी बात है, जब आदमी कोई भी बोलता है और तो कभी कभी ऐसा होता भी है जिसकी बुनियाद पर जो है तौबा करना पड़ भी जाता है ना, तो कभी गलती हो भी जाती है। तो लेकिन उबैदुल्ला ख़ान आज़मी जो है, जिनको हमने अभी आपको सुनवाया और अभी हम पूरी वीडियो आपको आगे सुनवाएंगे भी, यकीनन ये एक ऐसे इंसान हैं कि अगर आप इनकी दीनी तकरीर सुनेंगे तो अगर आप थोड़ी देर के लिए सुने तो यकीनन पूरी की पूरी सुन लें, आपका दिल ही ना माने, इतना अच्छा बयान इनका हुआ करता है। और क्यों ना हो, क्योंकि इन पर बड़ा फ़ज़ल, बड़ा करम रहा है। हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा की बड़ी दुआएं इनके साथ रही हैं। और ज़ाहिर सी बात है, हाफिज़ मिल्लत को आपने सुना होगा, यानी जामिया अशरफिया के बानी हाफिज़ मिल्लत, और उनका दीन पर कितना बड़ा उन्होंने दीन का काम किया है आपने अच्छी तरह से जाना है। आज मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, पूरे दुनिया, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जिस कोने में भी आप जाएंगे, अगर वहाँ पर कोई इदारा चल रहा है तो उसमें एक न एक आपको हाफिज़ मिल्लत की बारगाह से फैज़ पाने वाला आलिम, यानी उनके मदरसे से फ़रागत लेने वाला आलिम आपको मिल ही जाएगा। हाफिज़ मिल्लत ही की बारगाह से फैज़ इनको भी मिला। उबैदुल्ला ख़ान आज़मी बोलने में अपने आप में इन्हें आपने अब से पहले भी बहुत मरतबा सुना होगा, और अभी मैं ये पूरा बयान इनका आपको सुनवाऊँगा भी। और यकीनन इस बयानात से उन लोगों को मिर्ची भी लगेगी, वो सोचने पर भी मजबूर होंगे जो बार बार कहते हैं कि आपका हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं है। उबैदुल्ला ख़ान आज़मी साहब ने बताया और दिखाया लोगों को कि देखें मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हमारा क्या है और क्या नहीं है। आइए मैं पहले आपको वीडियो दिखवाता हूँ, उसके बाद में चंद बातें बाद में कर लेंगे। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। हमको पाकिस्तान भेजा जाता है, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान। दुनिया का कोई मुल्क हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, इसलिए कि हिंदुस्तान के एक मुसलमान ने हिंदुस्तान को सुप्रीम पावर बनाकर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया। हमसे हमारी आइडेंटिटी मांगते हो, हमारा आधार कार्ड मांगते हो। जिस लाल किले पे 15 अगस्त को एक झूठ का पिटारा खोलता है, वही लाल किला हम मुसलमानों की आइडेंटिटी है, याद रखना। जिस ताजमहल का दर्शन करवा के पूरी दुनिया से पैसे लेते हो, वही हमारा आधार कार्ड है, याद रखना। अब उसके अंदर मंदिर तलाश कर रहे हैं, बनाया कुछ नहीं भिखारियों। जिस मस्जिद के अंदर मंदिर तलाश किया जा रहा है, करो तलाश। अब तलाश जब यहीं से शुरू हुई है, हम 1200 साल से हैं यहाँ और गंगा जमुनी तहजीब को फरोग देकर रहे हैं। 1200 साल से हमने इस मुल्क को क्या दिया और किस तरह खड़ा किया। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, और तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तारीख के दर्पण को झुठला दो। गुजरता है हर शख्स चेहरा छुपाए, कोई राह में आईना रख गया है। इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा किसने दिया? भूल जाएंगे क्या इसको अहले वतन?
मुसलमानों ने दिया, ये तिरंगा मुसलमानों ने दिया, ये इल्मी ताकत भारत को मुसलमानों ने बनाया। सही लिखा है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर में, हम किरायादार नहीं है, हकदार है। यकीनन अभी हमने और आपने सुना अल्लामा उबैदुल्ला खां आज़मी साहिब क़िबला को, जिन्होंने बारहा आपको बताया कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हमारा क्या है और क्या क्या है हमारा। यकीनन आप अच्छी तरह से जानते हैं, और वहाँ पर यह ज़िक्र भी हुआ कि मुसलमानों के नाम के अंदर भी आज भी ये ताकत है कि अगर कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलता है तो वो कौम उसको अपना हीरो बना लिया करती है। यानी आज हमारे अमाल इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी इतनी ताकत आज भी हमारे आपके नामों के अंदर है कि ना जाने कितने ऐसे हैं अगर चमके हैं तो तुम्हारे नाम का सहारा लेकर के चमके हैं। अगर हमारे अमाल ठीक हो जाएं, अगर हमारा अखलाक, हमारा किरदार अच्छा हो जाए, अगर हम अपने आप से मस्जिदों को आबाद करने लगें, अगर हमारा अखलाक और किरदार इतना प्यारा हो जाए कि हमारे अखलाक से, हमारी ज़बान से, हमारे हाथ से किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, तो यकीनन अगर हमारे सामने जो कोई परेशानियां आया करती हैं, यकीन जाने मैंने अपनी वीडियो में अब से पहले भी आपसे कई सारी वीडियो में कहा है कि हम पर जो ये जुल्म, हम पर जो ये परेशानियों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, यकीनन ये हमारी और आपकी बदअमली की वजह से हो रहे हैं। अगर आज भी हम अपने आप को अच्छा बना लें तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हम पर और आप पर जुल्म के इस तरीके से पहाड़ तोड़े। ये हमारे और आपके आमाल हैं जो हमारे नज़रों के सामने आ रहे हैं। हमने अपनी मस्जिदों को वीरान कर दिया, हमने अपने बड़ों का अदब एहतराम करना छोड़ दिया, हमने दुनिया में ही सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया ही को सब कुछ जाना, और पैसे के लिए आज मुसलमान है चंद पैसे के सिक्के में अपने आप को बेच दिया करता है, अपने ईमान का सौदा कर दिया करता है, और फिर बाद में कहता है कि हम परेशान हैं, हमारी सुनवाई नहीं है, हमें कोई सुन नहीं रहा है, हमारी कोई पहुंच नहीं है। अरे अगर आज भी तुम अपने आप को सच्चा मुसलमान बना लो तो यकीनन तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। झूठ बोलने से आज ही से तौबा कर लें, किसी को धोखा देने से आज ही से तौबा कर लें। कोई भी सामान हम बेचते हैं तो यकीनन जो कमी है, जो उसमें खामी है वो बता करके दें, है ना। किसी को परेशान करने की आदत अपने जहनों से, दिलो दिमाग से हम निकाल दें। बस ये सोच लें कि हम मुसलमान हैं, आका के उम्मती हैं, यकीनन आका ही की सुन्नतों पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे और हम भी सुकून से रहेंगे और दूसरों को भी सुकून से रहने देंगे। चाहे एक रुपया नहीं, बल्कि अगर कोई 1 करोड़ 1 लाख भी दे तो हम अपने ईमान का सौदा नहीं होने देंगे, अपनी सच्चाई को नहीं बेचेंगे। इंशाअल्लाह ताला अगर आज भी मुसलमान अपने आप को ऐसा बना ले तो दुनिया की कोई ताकत हमें आपको रुसवा नहीं कर सकती है। अल्लाह करीम कहने सुनने से भी ज़्यादा इस पर हम सबको अमल की तौफीक दे। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तमाम लोगों को अमन, चैन और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। तमाम परेशानियों से मौला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।